Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Java Master Class सीरीज। आज के इस चैप्टर नंबर 14 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट्स को। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट एक जावा प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है और इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक आईटी कंपनी के द्वारा, और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पर हम लोग एंड टू एंड थियोरेटिकल पार्ट प्लस सोर्स कोड भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। सो मेथड ओवरराइडिंग इज अ फीचर in Java that allows a subclass to provide a specific implementation of a method that is already defined in its superclass। इसका मतलब क्या है? Allow a subclass to provide a specific implementation। यहाँ पे जो वर्ड्स है उसको आप ध्यान नोटिस कीजिए। Method that is already defined in its superclass। So यहाँ पर एक important concept होता है superclass एंड सब क्लास का। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सुपर क्लास सब क्लास क्या होता है? सुपर क्लास एक ऐसा क्लास है जो कि कहलाता है पेरेंट क्लास। ठीक है, ये भी एक क्लास ही रहेगा, ये भी एक क्लास ही रहेगा। बट जब एक क्लास ए और क्लास बी एग्जिस्ट कर रहा है और क्लास बी अगर क्लास ए को एक्सटेंड करता है तो क्लास ए बन जाएगा सुपर क्लास और बी बन जाएगा सब क्लास। ठीक है, तो सपोज क्लास ए के अंदर एक मेथड M1 प्रेजेंट है, क्लास बी क्या करेगा? उसी मेथड का एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देगा। सपोज यहाँ पर मेथड 1 में हम लोग एक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसी मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ये ओवर ऐड करेगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी को भी ऐड कर सकता है। लाइक अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट हम लोग उस पर दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग इज अ फीचर इन जावा दैट अलाउज अ सब क्लास to provide a specific implementation of a method that is already defined in its superclass। Next point है हमारा, it enables a subclass to provide its own implementation for a method inherited from its superclass, यानी कि parent class है। parent class में जो मेथड M1 था उसको हमने इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास यानी कि सब क्लास में और खुद का इम्प्लीमेंटेशन हमने प्रोवाइड किया। अलाउिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट्स को भी हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक इन डिटेल्स में इसके ऊपर वीडियो आने वाला है, बट आप ये ध्यान रखिए कि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट का यूज करके हम एक पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म where the method invoked is determined at runtime based on type of object। इसका मतलब क्या है? जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये किस तरीके से हमें समझ में आना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया है ए, क्लास क्रिएट किया है बी एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को। यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड्स का यूज करते हैं क्लास के प्रॉपर्टी को ओवरराइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए where the method invoked is determined a runtime, यानी कि अगर हम लोग मेथड प्रेजेंट इनसाइड बी क्लास एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे? बी इज इक्वल टू न्यू बी और फिर बी के ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग M1 के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कैसे मालूम पड़ता है? रन टाइम पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब आप मेथड को एक्सेस करने जाएंगे तो ही हमें मालूम पड़ता है कि हाँ जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से क्लास का क्रिएट हुआ है और किसका रेफरेंस दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट से हम कौन से मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन मेथड ओवरराइडिंग। अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो यही एक जो है मेन पॉइंट्स रहेगा जिसको आपको ध्यान रखना है कि मेथड ओवरराइडिंग जो है उसमें कौन से प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है उसके फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। इन मेथड ओवरराइडिंग द मेथड सिग्नेचर यानी कि नेम, पैरामीटर टाइप एंड रिटर्न टाइप इन द सब क्लास मस्ट एग्जैक्टली मैच द मेथड सिग्नेचर इन द सुपर क्लास। मेथड ओवरराइडिंग तभी बोल सकते हैं जबकि पेरेंट क्लास और सब क्लास में उसका मेथड का नेम भी सेम होना चाहिए,
पैरामीटर का टाइप भी सेम होना चाहिए और रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर रिटर्न टाइप सेम नहीं है तो उसको हम लोग मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वो खुद का उस क्लास का एक मेथड है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेथड ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है द मेथड इन द सब क्लास मस्ट हैव द सेम नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट as the method presents in the superclass to be considered as overridden method। अगर आप कहते हैं कि overridden method उसको बोला जाए, यानी कि जो M1 है सुपर क्लास के अंदर प्रेजेंट, M1 जो सब क्लास के प्रेजेंट, इसका मेथड का नेम भी सेम होना चाहिए, इसके जो पैरामीटर्स है उसका भी नेम सेम होना चाहिए, यानी कि काउंट ऊपर अगर 2 पैरामीटर है तो नीचे भी 2 पैरामीटर होना चाहिए, और जो रिटर्न टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वो रिटर्न टाइप भी दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, देन मेथड ओवरराइडिंग इज डन बाय यूजिंग @override annotations, optional but recommended to indicate that a method is intended to override a method in the super class। अभी देखिए यहाँ पर क्लास A के अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया M1 करके। ठीक है, क्लास B के अंदर भी मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया M1 करके, जो कि एक्सटेंड कर रहा है क्लास A को। अभी हम लोग यहाँ पे चाहें तो @override एनोटेशन यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट रिकमेंडेड है। इससे क्या मालूम पड़ता है, जब भी आपका कोई न्यू डेवलपर या फिर कोई अदर डेवलपर्स अगर आपके कोड को देखेगा तो इस एनोटेशन से उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कुछ तो जो मेथड B में ये जो मेथड प्रेजेंट है ये सुपर क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये एनोटेशन जो है बेसिकली एक डेवलपर को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ भाई जो मेथड M1 है ये एक ओवररिडन मेथड है। ठीक है, इन जावा मेथड मार्क्स एज फाइनल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इंटरव्यू में आपको ट्रिक कर सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि स्टैटिक मेथड को, फाइनल मेथड को, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड कर सकते कि नहीं कर सकते। तो आपको अगर ये वीडियो देखे रहेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी इजी तरीके में दे सकते हैं। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। इन जावा मेथड मार्क्ड एज फाइनल, स्टैटिक, प्राइवेट कैन नॉट बी ओवररिडन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज दे आर इम्प्लिसिटली कंसिडर्ड फाइनल एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन द सब क्लास। यानी कि फाइनल मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते, उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास लेवल पे होता है, यानी कि क्लास का मेथड होता है तो उसको भी हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। प्राइवेट मेथड तो पता है वो विदिन सेम क्लास एक्सेसिबल होता है, ये टॉपिक हमने एक्सेस मॉडिफाइड में सीखे थे। तो ना ही फाइनल, ना ही स्टैटिक, ना ही प्राइवेट मेथड को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग allows a subclass to provide specialized behavior while maintaining a common interface with the superclass। इसका मतलब क्या है कि अगर A में मेथड M1 है, B में मेथड M1 है, तो हम एक एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरेंट क्लास। यानी कि सुपर क्लास के अंदर जो मेथड प्रेजेंट है जिसको हमने ओवरराइड किया है उसके इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा भी हिलाए बिना ही हम लोग खुद का एक एडिशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे M1 के अंदर मैं चाहता हूँ 2 नंबर को ऐड करो 1 + 2 और उसको रिटर्न करो। M1 के अंदर भी मैं 2 नंबर को ऐड करूँगा, प्लस चाहता हूँ उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी ऐड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 0.5। ठीक है, जैसे हम लोग अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा एक्चुअल प्राइस सपोज 100 रुपीज़ है, यहाँ पर M1 मेथड में अगर ओवर ऐड करूँगा ड्यूरिंग सेल तो चाहता हूँ कि 100 तो एक प्राइस तो है ही उसका, बट उसके ऊपर चाहता हूँ कि 30% डिस्काउंट के साथ सेल करूँ तो न्यू प्राइस मुझे दिखना चाहिए। तो इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, एक खुद का मेथड ओवर ऐड किया चाइल्ड क्लास में एंड वहाँ पर हमने डिस्काउंट का लॉजिक अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से, ठीक है। व्हेन एन ओवरराइडिंग मेथड इज कॉल्ड द वर्जन ऑफ द मेथड इन द सब क्लास इज एग्जीक्यूटेड द रेफरेंस वेरिएबल इज ऑफ द सुपर क्लास टाइप। यानी कि हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ए इज इक्वल टू न्यू ए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि लेफ्ट में सुपर क्लास आना चाहिए। ठीक है, ए इज इक्वल टू न्यू बी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेफ्ट में क्या है, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं सब क्लास का। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल इज ऑफ द सुपर क्लास टाइप, यहाँ पे सुपर क्लास का टाइप है। ठीक है, जो हमने
टाइप दिया इस वेरिएबल्स में, ये क्या है, सुपर क्लास का। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं बी इज इक्वल टू न्यू बी, बट ध्यान दीजिए बी इज इक्वल टू न्यू ए, दिस इज रॉन्ग। तो आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन देगा ABCD, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड में हमेशा सुपर क्लास आएगा। अगर सुपर क्लास सब क्लास है तो लेफ्ट में सुपर क्लास ही आएगा, सब क्लास नहीं डाल सकते। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, मिस्टेक, कि यहाँ पे सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो असाइन कर रहा हूँ वैल्यू वो मैं सुपर क्लास का असाइन करता हूँ। तो ये एक रॉन्ग प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते। तो आई होप जितने भी मैंने 8 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर लिए हैं वो आपने नोट कर लिया रहेगा। अभी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कोडिंग मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग समझे हैं उसको कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंट आईडी में आता हूँ एंड वहाँ पर मैं आपको स्क्रैच से कोडिंग करना बताता हूँ। सो मैं आ चुका हूँ इंटेलिजेंट आईडी में। ये मेरा है चैप्टर नंबर 14। हमने मेथड ओवरलोडिंग ऑलरेडी सीख लिए हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर। यहाँ पर एक न्यू पैकेज क्रिएट करूँगा, इसका नाम दे दूँगा मैं चैप्टर 14, ठीक है। इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ पर एक नया क्लास क्रिएट करूँगा। मेथड क्या करना है मुझे, क्या सीखना है, मेथड ओवरराइडिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मेथड ओवरराइडिंग में हमारा रहेगा पहले मेन मेथड, इसको हम लोग करते हैं क्रिएट। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक पेरेंट क्लास क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा मैं, पेरेंट क्लास, और बोल सकते हैं सुपर क्लास, ठीक है। तो सुपर क्लास, इस पेरेंट क्लास और सुपर क्लास का मैं नाम दे दूँगा क्लास, क्या करूँगा, एनिमल, ठीक है, क्लास एनिमल। इसके अंदर मैं एक मेथड क्रिएट कर दूंगा, डिस्प्ले मेथड या फिर नेम मेथड, कोई भी मेथड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड मेक साउंड एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, इसको करता हूँ बंद। अभी देखिए ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया। अभी तक ये नॉर्मल क्लास है, ना ही सुपर क्लास है, ना ही पेरेंट क्लास है, ना ही सब क्लास है, कोई भी क्लास नहीं, एक नॉर्मल जेनरिक क्लास मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा डॉग करके, जो कि एक्सटेंड करेगा। कैसे हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड, और उसके बाद कौन से क्लास को एक्सटेंड करना है, एनिमल क्लास को। तो इस तरीके से हम लोग सुपर क्लास सब क्लास के जो एक लॉजिक है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हमें जो मेथड प्रेजेंट है सुपर क्लास में इसको ओवरराइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग यूज़ करेंगे @override एनोटेशंस का, एंड देन जो मेथड प्रेजेंट से सुपर क्लास में उसको मैं यहाँ पे लॉजिक प्रोवाइड करूँगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ system.out.println फ्रॉम सुपर क्लास, या फिर कर दूंगा यहाँ पे सपोज वो, ठीक है। देन यहाँ पे है वो का साउंड आ गया। यहाँ पे करूँगा मैं भाव का, तो मैं system.out.println, यहाँ पे एक नया साउंड आगा डॉग्स का साउंड, तो सपोज करता हूँ भाव, ठीक है। ओके, इतना हो गया मेरा, सोते हैं बंद। अभी ये चीज़ें क्या है, ओवरराइड, ये हम लोग प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ओवरराइड्स मेथड इन एनिमल्स, तो ये ऑटोमेटिकली इसने जो इंटेलिजेंट काफ़ी स्मार्ट है तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे जब हिट करेंगे तो देखिए मालूम क्या पड़ता है हमें कि यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इज ओवररिडन इन डॉग। तो ये क्या कहता है कि ये जो मेथड्स है मेक साउंड, ये ओवररिडन है एक डॉग क्लास के अंदर, ठीक है। अभी ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया मेरा। अभी हमें किस तरीके से मेथड को कॉल करना है, तो जो मैंने 4 तरीके बताए थे ABCD ऑप्शन का, वही तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, सुपर क्लास, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, सुपर क्लास, तो करता हूँ मैं यहाँ पे कॉलिंग और कॉलिंग द मेथड, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर मैं करूँगा सुपर क्लास A इज इक्वल टू, और सॉरी यहाँ पे एनिमल है, एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है। इसको करते हैं बंद। अभी मैं ये एनिमल का यूज़ करके मैं जब मेक साउंड मेथड कॉल करूँगा तो देखिए कौन सा मेथड, यानी कि कौन से क्लास का एक जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है, सुपर क्लास की सब क्लास। तो इस कोड को सिंपली मुझे रन करना है, और देखिए आउटपुट के बेसिस पे इसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए इसने किसको कॉल किया, सुपर क्लास को, बिकॉज
मैंने ऑब्जेक्ट का टाइप का है सुपर क्लास और रेफरेंस भी दे रहा हूँ मैं सुपर क्लास का, तो सुपर क्लास के मेथड में जाके इसको प्रिंट किया। ठीक है, देन यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर दूँ एनिमल 1 इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे करता हूँ डॉग, एंड देन एनिमल 1 डॉट अगर मैं करूँ मेक साउंड, तो आप गेस कीजिए कि कौन से मेथड को कॉल करेगा। देखिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सुपर क्लास का बट रेफरेंस दे रहा हूँ सब क्लास का, तो इस कोड को मैं रन करूँगा तो ये कौन से मेथड में जाएगा, पहले चेक करेगा कि हाँ भाई सब क्लास में ये मेथड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं प्रेजेंट है तो सुपर क्लास में जाओ। तो कुछ इस तरीके से लॉजिक चेक करता है। जो जिस मेथड का हम लोग रेफरेंस दिए रहेंगे जिस क्लास का हम लोग रेफरेंस दिए रहेंगे उस क्लास के मेथड को पहले चेक करता है वहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है उस क्लास के अंदर तो एग्जीक्यूट कर दो, नहीं प्रेजेंट है तो सुपर क्लास में चेक करो। ये हो गया। और एक तीसरा तरीका है खुद के क्रिएट करने का, और एक तीसरा तरीका है खुद का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, उसी क्लास का टाइप, उसी क्लास का रेफरेंस देना रहेगा। और यहाँ पे dog1 डॉट मेक साउंड, तो यहाँ पर भी आएगा मेरा आउटपुट में भाव भाव। देखिए मैं कोड रन करता हूँ। और एक लास्ट है जो कि अगर लेफ्ट में मैं सुपर क्लास के बदले सब क्लास डालता हूँ और राइट में अगर मैं सुपर क्लास डालता हूँ तो देखिए वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है एनिमल। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो एरर आ चुका क्या आ रहा है, रिक्वायर टाइप डॉग बट प्रोवाइडेड एनिमल। सो ये जो है वो एक रॉन्ग सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स करेक्ट नहीं है। सो अभी हमने देख लिया मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं अगर मैं करूँ पब्लिक वॉइड ईट करके एंड देन मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ system.out.println ईटिंग। ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स डॉट करूँगा। देखिए यहाँ पर मुझे ईट मेथड नहीं मिला है बिकॉज एनिमल क्लास के अंदर वो ईटिंग मेथड प्रेजेंट नहीं है, ये जो मेथड मैंने क्रिएट किया ईट मेथड। बट इसी चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिलता है कि नहीं। देखिए एनिमल्स जो टाइप है ये एनिमल 1 का क्रिएट किया हूँ बट रेफरेंस दे रहा हूँ डॉग्स का। ये क्या कहता है, जो इस एनिमल का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, इस क्लास के अंदर जो है मेरा ईट मेथड प्रेजेंट नहीं है। इसलिए जब मैं यहाँ पे डॉट के बाद कंट्रोल स्पेस करता हूँ तो मुझे एक ही मेथड यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग ईट मेथड को कॉल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इस ईट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं सुपर क्लास में प्रोवाइड कर दूँ और फिर मैं यहाँ पे अगर डॉट करूँ तो आपको ईट मेथड मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं करता हूँ अंडू, यहाँ पर मैं वापस इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अभी ना मैं इसका ही यूज़ करके उसको कॉल करूँगा, तो इसको पहले करता हूँ रिमूव। यहाँ पर मैं करूँगा dog1 डॉट ईट। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो ईट मेथड है यहाँ पर एक्सेसिबल है, तो उसके ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। जब कोड रन करूँगा तो ईटिंग करके मुझे कंसोल में दिख जाएगा। देखिए सो आई होप मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।